देखिए MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस हैं, ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, दो तरीके से जानते हैं इनके लिए। तो एजुकेशन का पेपर है आपका BA सेकेंड ईयर का। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं, एक तो MCQ होते हैं, साथ ही कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं सत्य और असत्य पर आधारित। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं और क्वेश्चन 100 से ऊपर हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे कमेंट में बताइए, और साथ ही आपको इंटर के बाद में क्या करना है मैं ये भी बताऊंगा। कौन सा कोर्स करें जिससे आप सफल हो सकें ये भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। शॉर्ट सारे हैं इसमें क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर का कंप्लीट है बिल्कुल। फर्स्ट पेपर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सारे इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। फिजिको तथा लॉगस ये दो शब्द हैं, इन दोनों का अगर हम अर्थ निकालें तो निकलेगा आत्म का ज्ञान। ठीक है, आत्मा का ज्ञान। मनोविज्ञान की प्राचीनतम परिभाषा क्या है? तो यह आत्म के विज्ञान के रूप में। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ आंसर दिए हैं, ऑप्शन आपका जो भी रहा हो, लेकिन आपको आंसर में यही टिक करना है। आंसर आपको मिल जाएगा, आप उसको टिक कर लेंगे। प्लूटो के अनुसार मनोविज्ञान है क्या है? आत्मा का विज्ञान है। प्लूटो ने आत्मा विज्ञान बताया है। मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा? ये क्रो एवं क्रो ने कहा है। ठीक है, इनका स्टेटमेंट है। व्यवहार के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया या किसका है? तो ये मैकडूगल एक ये फिजिस्ट हुए हैं मनोवैज्ञानिक, उनका है। बिहेवियर ये बुक है, किसने लिखी है? वाटसन ने लिखी है। तो ये आपका आंसर सही ऑप्शन है, यही ढूंढना है आपके लिए। डिक्शनरी ऑफ द फिजिकोलॉजी ये पुस्तक है, किसने लिखी है? तो जेम्स ड्रेवर ने लिखी है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? तो 1879 में हुई है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र है कौन? बालक। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किसमें सहायक है? संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को समझने में सहायक है। तो यह शारीरिक संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? तो फ्रेजर ने। जो शिक्षा है उसको शारीरिक रचना के आधार पर फ्रेजर ने वर्गीकरण किया है। बालक के व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में शुरू हो जाता है? तो यह बाल्यावस्था में शुरू होता है। व्यक्तिगत व्यक्तित्व मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? प्रक्षेपण द्वारा हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को माप सकते हैं। TAT ये एक प्रक्रिया है। परीक्षण किसका मापन करती है? तो व्यक्तित्व का हम मापन करते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन में किस स्याही का प्रयोग करते हैं? तो स्याही का नाम है रोडसा स्याही। ठीक है, ये व्यक्तित्व मापन के काम आती है। नेक्स्ट है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की रचना कब हुई? तो ये 1938 में हुई है, इनकी 1938। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। इसी को ढूंढ के आपको टिक करना है जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हल करेंगे। वीडियो को लाइक से कर दीजिएगा। 100 लाइक का लक्ष्य रखा है आज मैंने, देखते हैं कितनी जल्दी पूरे होते हैं। सृजनात्मक विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? स्वतंत्र वातावरण। ठीक है, अगर सृजनात्मक विकास चाहते हैं हम तो स्वतंत्र वातावरण चाहिए बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिरिल वर्ट के अनुसार बालक की शैक्षिक उपलब्धि होती है, कितनी होती है? मतलब 85 से कम, यानी कि 85 लेस देन, कम होती है 100 से। 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक की श्रेणी क्या होती है? उसे किस श्रेणी में रखते हैं हम? तो वो सामान्य श्रेणी का बालक कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है सत्य पर आधारित और असत्य पर आधारित क्वेश्चन है यहाँ पर, तो देख लेते हैं। 2017 से 21 तक जितने क्वेश्चन आए उसमें मैंने सारे किए हुए हैं और यही आपके इसमें भी हैं, ऑब्जेक्टिव में भी हैं। तो अल्बर्ट ने व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं किया है, ये कथन कैसा है? सत्य है। ठीक है, या असत्य है? तो असत्य है, इसको टिक कर देना, असत्य बता देना। प्रयत्न और भूल सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, यह सत्य है। नेक्स्ट हमारा मानसिक आयु और वास्तविक आयु में अंतर है,
सत्य है ये। हम 2020 ये DLED और BLED या फिर BTC सभी के काम का है। साथ में BA एजुकेशन सेकंड सेमेस्टर सेकंड जो है उसके लिए भी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा? स्किनर ने कहा। मनोविज्ञान के ज्ञान के प्रचलित होने के कारण ही शिक्षा में क्या हुआ है? क्रांतिकारी आई। यानी कि किसने लिखा? ये रायबर्न ने लिखा है, यानी रायबर्न का स्टेटमेंट है ये। प्रयोगात्मक विधि में कितने प्रकार कितने चर बताए हैं? तो ये चर इन्हें कहते हैं वेरिएबल। ये 3 चर बताए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है सीखने की सबसे उचित अर्थ है, वो है व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन। ठीक है, इसको आपको टिक कर देना है। पावलव कौन था? पावलव एक रूसी मनोवैज्ञानिक था, यानी रशियन था। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यकरण का सिद्धांत किसने दिया है या किसका है? तो ये जेड का है। ठीक है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से हुई है। मोटम शब्द से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो मोटिवेशन मोटम से बना है, और मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मोटम से बना हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो इसमें 3 प्रकार बताए गए हैं, इन्हें टिक करना है। भूख और प्यास किस प्रकार के प्रेरक हैं? ये जन्मजात है, मतलब जो भावनाएं हमारी जन्मजात होती हैं, जन्म से ही होती हैं, उन्हें जन्मजात कहते हैं। ऐसे ही आत्मसम्मान कौन सा प्रेरक है? ये भी जन्मजात है। ठीक है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये पर्सोना शब्द होता है। ठीक है। और पर्सोना शब्द किस भाषा का है? ये लैटिन भाषा का शब्द कहलाता है। व्यक्तिगत व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। ये व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये किसका कथन है? गिलफोर्ड का है। ये गिलफोर्ड ने कथन दिया है। व्यक्तित्व की अवधारणा को माना जाता है मना शारीरिक। सर्वप्रथम व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का वो हिप्पोक्रेटिस ने किया है। ठीक है। ये भी एक फिजिकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक हैं। व्यक्तित्व के 3 गुण किसने बताए थे? तो शेल्टन ने बताए थे। जुंग, ये भी एक फिजिकोलॉजिस्ट हैं। व्यक्तित्व के कितने बताए थे? इन्होंने 2 बताए थे। इनके अनुसार 2 कौन से हैं? बहुर्मुखी और अंतर्मुखी। क्वेश्चन पूछ सकता है अंतर्मुखी बहुर्मुखी किसके द्वारा बताए गए हैं? तो जुंग के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है। थार्नडाइक ने व्यक्तित्व के कितने बताए हैं? 3। ठीक है। थार्नडाइक और क्रेमचर, ये 2 साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है। जिनमें स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है। स्प्रेंगर ने 6 बताए हैं। ये DLED के मैं पेपर डेली अपलोड करूँगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रोध और प्रेम निम्न में से किस प्रकार का प्रेरक है? तो ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक कहलाता है। दंड पुरस्कार ये किस प्रकार का प्रेरक है? ये कृत्रिम प्रेरक होता है। इससे हम बच्चे को थोड़ा डराते भी हैं और उसे खुश करने के लिए पुरस्कार भी देते हैं जब वो कोई अच्छा काम करता है। रुचि और आदत किस प्रकार के प्रेरक हैं? ये अर्जित हैं, ये हमें अर्जित करने पड़ते हैं। ठीक है। वैयक्तिक भिन्नताओं का जनक कौन है? गाल्टन को बोला जाता है। वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर का आधार कौन है? क्या है? शारीरिक आधार होता है, उसे शारीरिक माना गया है। वैयक्तिक भिन्नताओं का प्रमुख व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम। ठीक है। ये सब वंशानुक्रम के आधार पर ही चलता है। नेक्स्ट हमारा, बुद्धि किस प्रकार की शक्ति है? ये जन्मजात होती है। ठीक है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किसने कहा? वुडवर्ड ने कहा है। ठीक है। बुद्धि एक संबंधात्मक चिंतन है। ये किसका कथन है? सिरिल बर्ट ने कहा। इन्हीं सिरिल बर्ट का है ये कथन। नेक्स्ट हमारा, 2 खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो स्परमैन ने दिया, इसको लिखा है। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? तो ये गिलफोर्ड ने दिया। ठीक है। आप जितना लाइक करेंगे उतना ही क्वेश्चन लोगों के पास ज़्यादा पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये थर्स्टन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने दिया है। बुद्धि मात्रा सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक का है। बुद्धि परीक्षण के जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने। यानी बिने का अगर पूरा नाम पूछ ले तो अल्फ्रेड बिने ऑप्शन दिया होगा, उसको आपको टिक कर देना है। ये समझिए आप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कहा बुद्धि परीक्षण को मापा जाता है? वही बुद्धि है। तो ये गेट्स व अन्य ने कहा है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। स्टैनफोर्ड बिनेन स्केल
स्टैनफोर्ड बिने स्केल, ये एक मतलब स्केल उन्होंने बनाया है 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर। तो इसका काम क्या है, ये बुद्धि का मापन करता है और अमेरिका के रहने वाले हैं ये, तो इन्हीं का अमेरिका में विकसित हुआ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बुद्धि लब्धि की धारणा किसने दी, ये टर्मन ने दी है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, मानसिक आयु और शारीरिक आयु, ठीक है। तो ये आपको इसमें टिक करना है, ऑप्शन में आपको मिलेगा यही, ठीक है। तो यही इसका सूत्र है। नेक्स्ट है हमारा मानसिक आयु का विचार किसने दिया, बिने ने दिया, और बिने के अनुसार MA का मतलब हुआ मानसिक आयु, ठीक है। इसको आपको टिक कर देना है, यही आपको ऑप्शन कहलाएगा आंसर ऑप्शन का। एक सामान्य बालक बुद्धि लब्धि का प्रसार कितना होता है, 90 से 110 तक हो सकती है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि अधिकतम 140 हो सकती है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है। बालक की वास्तविक आयु 12 है, यदि वास्तविक आयु 12 है, मासिक आयु 15 है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी, यहाँ दिया होगा अंदर साइड में दिखता होगा 125। अगर शारीरिक आयु 10 है, मानसिक आयु 12 है, तो बुद्धि होगी 120। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं सत्य और असत्य पर आधारित, इन्हें आपको देखना है। ये भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके मल्टी चॉइस में, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर दूँ। शिक्षा शास्त्र, क्योंकि अधिगम सीखने की प्रक्रिया और विकास, बाल विकास, ये दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं जो कि शिक्षा शास्त्र में भी हैं और आपके DELED में भी हैं। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में से, और लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, कैसा कथन है, ये सत्य है ये, ठीक है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, ये है, ये हमारा ये सूत्र गलत है, ये असत्य है, ठीक है। तो ये समय असत्य टिक कर दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का केंद्र होता है, अभिभावक होता है नहीं, बालक होता है, इसलिए असत्य है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्निरीक्षण विधि स्वयं अपने आप का निरीक्षण करने के लिए होती है, सत्य बात है, तो ये कथन सही है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर है, सत्य है, बिल्कुल अंतर होता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, यानी कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, यहाँ पर नहीं कर दिया तो ये असत्य हो गया। मंद बुद्धि बालक में बौद्धिक योग्यताएं सामान्य से कम नहीं होती हैं, तो ये असत्य है। बुद्धि एवं संवेगात्मक बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता है, तो यहाँ पर ये असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक व वास्तविक आयु होती है, गलत है ये, क्योंकि ये दोनों बटे में होती हैं और मल्टीप्लाई करके आपके 100 लिखा होता है आगे। विशिष्ट बालकों की अनेक समस्याएं होती हैं, ये सत्य है, भी देख लेते हैं। शिक्षा में सांख्यिकी का अपना महत्व होता है, बिल्कुल बात सही है, सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण होती है शिक्षा में। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, बिल्कुल सही है, ये स्क्रीन ने बताया है, कथन सत्य है। स्टेटमेंट 2, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता फ्रायड हैं, बात सत्य है ये, ठीक है। फ्रायड ने ही मनोविश्लेषणात्मक विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मानव व्यवहार की शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है, ये बात सत्य है। एजुकेशनल साइकोलॉजी थार्नडाइक की पुस्तक है, बिल्कुल सत्य है ये, थार्नडाइक ने ही लिखी है। कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सत्य है। तो भाई लास्ट में वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, इसके लिए अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि, और एक लाइक ज़रूर कर जाइएगा, जाते जाते एक शेयर करते जाइएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, क्योंकि मैं साथ ही कंपटीशन के कोर्स चलाऊँगा जो BA सेकेंड ईयर BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे, उनके लिए भी वीडियो लाऊँगा, क्योंकि अभी भी मतलब एग्ज़ाम DELED और BTC साथ ही BA सेकेंड ईयर के होने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ। इसके एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो उसमें मैं वीडियो आपको करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।